Back. Today we study the explanation of the passage with reference and context. प्लीज विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक पाठ के एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे करते हैं, इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए पैसेज नंबर 1, आई वाज ए प्रिजनर से लेकर एनी हर्ट तक। इसमें रेफरेंस में सबसे हम लेसन का नाम लिखते हैं और लेखक का नाम लिखते हैं। देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियाँ ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पाठ से ए गर्ल विथ ए बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ, रिटन बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस के द्वारा इसको लिखा गया है। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, उस पैसेज में क्या बताया गया है, उस पैसेज में लेखक क्या कहना चाहता है, उसको हम इसमें लिखते हैं। जैसे देखिए कॉन्टेक्स्ट, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर द राइटर वाज सराउंडेड विथ मेनी चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट एंड फैंस, एक स्टेशन पर लेखक बच्चों के द्वारा जो टोकरियों और पंखों को बेच रहे थे घिर गया। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। द राइटर लाइक दीज बास्केट वेरी मच, लेखक इन टोकरियों को बहुत अधिक पसंद किया। ही बाट ए टाइनी बास्केट, ही बाट उसने खरीदा, ए टाइनी एक छोटी बास्केट टोकरी, उसने एक छोटी टोकरी खरीदी। ए फ्रूट बास्केट, एक फल वाली टोकरी जिसमें फल रखा जा सके। ए बेस्ट पेपर बास्केट, एक कूड़ेदान बड़ी टोकरी। सीविंग बास्केट, सिलाई वाली टोकरी। एंड फ्यू फैंस, और कुछ पंखों को। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। एट वन ऑफ द स्टेशंस मेनी चिल्ड्रेन सराउंडेड द राइटर। एट वन ऑफ द स्टेशन, स्टेशनों में से एक स्टेशन पर, मेनी चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे, सराउंडेड द राइटर लेखक को घेर लिए। एक स्टेशन पर बहुत सारे बच्चे लेखक को घेर लिए। दे वेयर सेलिंग बास्केट एंड फैंस, वे टोकरियों और पंखों को बेच रहे थे। द राइटर फेल्ट एज इफ ही वेयर ए प्रिजनर, द राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, एज इफ ही वर ए प्रिजनर, जैसे मानो कि वह कैदी हो। ही कुड नॉट मूव बिकॉज एवरी चाइल्ड वाज पासिंग हिम टू परचेज हिज बास्केट। ही कुड नॉट मूव, वह मुड़ नहीं सकता था, वह हिल डुल नहीं सकता था, बिकॉज क्योंकि, एवरी चाइल्ड वाज प्रेसिंग, क्योंकि प्रत्येक बच्चा दबाव बना रहा था हिम उनके ऊपर, टू परचेज हिज बास्केट, अपने टोकरी खरीदने के लिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा उनके ऊपर अपने टोकरी खरीदने के लिए दबाव बना रहा था। एमंग दिस चिल्ड्रेन, उन बच्चों के बीच, देयर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, 9 वर्ष की एक सुंदर छोटी लड़की थी। सी हैड ए ब्यूटीफुल बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। एंड डिमांडेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, वह उसके लिए 1.5 रुपये मांग रही थी। सी वाज वेरी सिंसियर बट लुक्ड वेरी माइजरेबल, वह बहुत समझदार थी लेकिन बहुत दयनीय स्थिति में दिख रही थी। एवरीबडी वुड हैव फेल्ट पिटी ऑन हर, और किसी को भी उसके ऊपर दया आ सकती थी। आइए अब देखते हैं दूसरे पैसेज को। पैसेज, द पीपुल आई सा डॉट डॉट सोल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है। देखिए द पीपुल आई सा से लेके सोल ऑफ इंडिया तक। रेफरेंस हम वैसे लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। रेफरेंस में हम पाठ का नाम और लेखक का नाम देते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यह पाठ, ये पंक्तियाँ ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं। रिटन बाय विलियम सी डगलस, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। कॉन्टेक्स्ट में
उस पैसेज का सार हम लिखते हैं। जैसे देखिए, हियर द राइटर टोल्ड पंडित नेहरू वाई ही हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। हियर द राइटर टोल्ड, यहाँ पे लेखक बताता है पंडित नेहरू से वाई ही हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि वह किस प्रकार से भारत से प्रेम करने लगा। ही प्रेज द गुड परचूज ऑफ इंडियंस, वह भारतीयों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करता है। ही लाइक देयर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी मच, ही लाइक वह पसंद करता था, देयर फीलिंग्स उनकी भावनाओं को, ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान के, वेरी मच वह उनके आत्मसम्मान की भावनाओं को बहुत अधिक पसंद करता था। ही सेज दैट ही वाज मच डीपली, देखिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ही सेज दैट ही वाज मच डीपली इम्प्रेस्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया। ही सेज, वह कहता है, दैट कि ही वाज मच डीपली इम्प्रेस्ड, वह बहुत अधिक प्रभावित था, विद द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से। वह कहता है कि वह भारत के लोगों से बहुत अधिक प्रभावित था। ही सा द पीपल लिविंग इन विलेज, ही सा उसने देखे, द पीपल लोगों को, लिविंग इन विलेज गांव में, वह गांव में रहने वाले लोगों को देखा। दे वेयर वेरी सिंपल एंड जेंटिल, वह बहुत साधारण और सज्जन थे। दे वर सिंसियर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, दे वर वे थे सिंसियर समझदार, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग और कठिन परिश्रम करने वाले, वे समझदार, ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले थे। ही आल्सो मीट एजुकेटेड एंड टॉप क्लास ऑफिसर्स, ही आल्सो मीट वह मिला, एजुकेटेड शिक्षित, एंड टॉप क्लास और उच्च श्रेणी के ऑफिसर अधिकारियों से, वह शिक्षित और ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों से मिला। He found that both these had a sense of self-respect and citizenship. He found, वह पाया, that both कि दोनों, these had सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिटीजनशिप, वह पाया कि उन दोनों में, जो गांव में रहने वाले थे और जो ऊंचे पदों पर काम करने वाले थे, दोनों लोगों में आत्मसम्मान और नागरिकता की भावना पर्याप्त मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में थी। दे हैड लव फॉर फ्रीडम आल्सो, वह स्वतंत्रता से भी बहुत अधिक प्रेम करते थे। द राइटर फील अ यूनिक एक्सपीरियंस, लेखक ने एक अद्भुत अनुभव महसूस किया, अबाउट इंडियंस, भारतीयों के प्रति। लेखक ने भारतीयों के प्रति एक अद्भुत अनुभव महसूस किया। द लिटिल गर्ल वाज क्वाइट लिटरेट, वह छोटी लड़की बिल्कुल ही अशिक्षित थी। शी वाज नॉट कल्चर्ड, वह पूरी तरह सुसंस्कृत भी नहीं थी, वह अच्छे आचरण को भी नहीं जानती थी। बट शी वाज द सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, लेकिन वह भारतीय संस्कृति की प्रतीक थी। आइए अब क्वेश्चन आंसर का हम अध्ययन करते हैं। अब एग्जाम को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। देखिए अब हम क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। व्हाई डिड, क्यों, द रिफ्यूजी शरणार्थी, चिल्ड्रेन बच्चे, डिसेंड उतर गए, लाइक लोकस्ट टिड्डी दल की तरह, ऑन द राइटर लेखक के ऊपर, वे शरणार्थी बच्चे टिड्डी दल के तरह उसके लेखक के ऊपर क्यों टूट पड़े। आंसर, इंडियंस वर टू पुअर टू बाई दियर फैंस एंड बास्केट्स, दे हैड एन अमेरिकन टू बी ए गुड मार्केट फॉर देम, सो दे सराउंडेड द राइटर। इंडियंस वर टू पुअर टू बाई देयर फैंस, भारतीय इतने गरीब थे कि वह उनके पंखों को, उनके टोकरियों और पंखों को नहीं खरीद सकते थे। दे थाट, वे सोचे, एन अमेरिकन टू बी ए गुड मार्केट फॉर देम, और वे सोचे कि एक अमेरिकी उनके लिए एक अच्छा बाजार हो सकता है। सो दे सराउंडेड द राइटर, इसलिए वे लेखक को घेर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर W.C. डगलस वाज ट्रेवलिंग बाई। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऑफ द ट्रेन रेलगाड़ी का, मिस्टर W.C. डगलस वाज ट्रेवलिंग बाई, जिससे मिस्टर W.C. डगलस यात्रा कर रहे थे। उस रेलगाड़ी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिससे
मिस्टर W.C. डगलस यात्रा कर रहे थे। आंसर, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन। लेखक दिल्ली से बरेली तक रेलगाड़ी से यात्रा किया। इट वाज ए स्लो ट्रेन, यह एक धीमी चलने वाली रेलगाड़ी थी। स्टॉप्ड एट एवरी वे साइड स्टेशन, ये रास्ते में पड़ने वाली सभी स्टेशनों पर रुकती थी। द राइटर वुड गेट डाउन, लेखक उतर जाता था। एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर। एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें करने लगता था। लेखक प्रत्येक स्टेशन पर उतर जाता था और लोगों से बातें करने लगता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। व्हाट फोर्स, क्यों बाधित हुआ द राइटर, लेखक, टू बाई, खरीदने में के लिए, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़की के बाद टोकरी को। लेखक छोटी लड़की के टोकरी को खरीदने के लिए क्यों बाध्य हुआ। आंसर, द राइटर फेल्ट, लेखक महसूस किया, दैट ही हैड गिवन ऑफेंस बाय गिविंग हर मनी एज ए गिफ्ट। लेखक ने महसूस किया कि वह उसे उपहार के रूप में धन देकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। दिस फीलिंग, यह भावना, फोर्स्ड हिम, उसे बाध्य की, टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, उस छोटी लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए। लेखक ने उस छोटी लड़की को धन देकर महसूस किया कि उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। इस भावना ने लेखक को उस छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए बाध्य किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द चिल्ड्रेन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू W.C. डगलस, वाई वेयर दे डूइंग शो। व्हाट वर द चिल्ड्रेन सेलिंग, बच्चे क्या बेच रहे थे। एट रेलवे स्टेशन पर। अकॉर्डिंग टू W.C. डगलस के अनुसार। वाई वेयर दे डूइंग शो, वे ऐसा क्यों कर रहे थे। आंसर, द चिल्ड्रेन वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस एट अ रेलवे स्टेशन। बच्चे रेलवे स्टेशन पर टोकरियाँ और पंखों को बेच रहे थे। दे वर सेलिंग दीज आर्टिकल्स टू अर्न दियर लिवलीहुड। दे वर सेलिंग, वे बेच रहे थे, दीज आर्टिकल्स, इन वस्तुओं को, टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। अपनी आजीविका को कमाने के लिए वे इनको स्टेशन पर बेच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द राइटर गोइंग। फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, हाउ डिड ही ट्रैवल। वेयर वाज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहा था। फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की। हाउ डिड ही ट्रैवल, उसने किस प्रकार से यात्रा की। आंसर, द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। लेखक नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था। ए हिल स्टेशन ऑन द हिमालय, जो हिमालय पर एक पहाड़ी स्थान है। ही ट्रेवल्ड अप टू बरेली बाई ट्रेन, उसने बरेली से ट्रेन की यात्रा की। बाई देन कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक कार से यात्रा की। उसने दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से यात्रा की और उसके बाद रानीखेत तक कार से यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द राइटर फॉल इन लव विथ इंडिया। वाई डिड, क्यों, द राइटर फॉल, पड़ा, इन लव, प्रेम में, विथ इंडिया, भारत के। लेखक भारत के प्रेम में क्यों पड़ा, लेखक भारत से प्रेम क्यों करने लगा। आंसर, द राइटर फाउंड दैट द पीपुल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी। दिस वाज द रीजन ही फेल्ट इन लव विथ इंडिया। द राइटर फाउंड, लेखक पाया, दैट द पीपुल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोग, वर प्राउड, गर्व करते थे, एंड ग्रेसियस, और शान रखते थे, इवन पॉवर्टी, गरीबी में। लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गौरव और सम्मान की भावना रखते थे। दिस वाज द रीजन ही फेल इन लव विथ इंडिया, और यही कारण था कि वह भारत से प्रेम करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग क्यों, लीव, छोड़ दिए, पाकिस्तान को, फॉर इंडिया, भारत के लिए। लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों आ गए। आंसर, ड्यू टू पार्टीशन, विभाजन के कारण। मिलियंस ऑफ पीपल,
लाखों लोग लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए एंड सेटल इन इंडिया, और भारत में बस गए, बिकॉज दे हैड फियर ऑफ रिलीजियस राइट्स, क्योंकि उन्हें धार्मिक दंगों का भय था। लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में बस गए क्योंकि उन्हें धार्मिक दंगों का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर टू डू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट डिड द राइटर टू डू, लेखक क्या किया, टू गेट पाने के लिए, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने के लिए लेखक ने क्या किया। आंसर, द राइटर गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट एट एवरी स्टॉपेज, लेखक प्रत्येक स्टेशन पर अपने डिब्बे से उतरता था। ही टॉक टू पीपल ऑफ एवरी क्लास टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ही टॉक्ड, वह बातें करता था, टू पीपल लोगों से, ऑफ एवरी क्लास प्रत्येक श्रेणी के लोगों से बातें करता था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन राष्ट्र की भावना को जानने के लिए, वह राष्ट्र की भावना को जानने के लिए सभी श्रेणी के लोगों के, सभी प्रकार के लोगों से बातें करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट देम। हु वर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, ये टोकरी बेचने वाले बच्चे कौन थे। व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या सूचना, डज द राइटर गिव, लेखक देता है, यू अबाउट देम, उनके बारे में, लेखक उनके बारे में आपको क्या सूचना देता है। आंसर, दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये टोकरी बेचने वाले बच्चे शरारती बच्चे थे। दे वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपुल हु वर फोर्स्ड टू लीव पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। दे वेयर द सन्स एंड डॉटर्स, वे पुत्र और पुत्रियां थे, ऑफ द पीपुल, उन लोगों के, हु वर फोर्स्ड टू लीव पाकिस्तान, जो पाकिस्तान छोड़ने को बाध्य थे, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय। ये उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थी जो विभाजन के समय पाकिस्तान छोड़ने के लिए बाध्य थे। थैंक्स।